हम सबको पता है, पर आसान है करना। सर कठिन है। ओके ओके। सो हम थोड़ा सा जितना अच्छे से समझेंगे उतना हमें आसान रहेगा कि परमेश्वर पर भरोसा रखना, है ना। परमेश्वर पर क्यों भरोसा रखना और मनुष्य पर क्यों भरोसा नहीं रखना, वो हमें अच्छे से समझ आएगा। ओके ओके, हम पढ़ेंगे। ओके, ये यिर्मयाह 17 चैप्टर से मैंने 4 वचन निकाला। ओके, सिर्फ 4 वचन, उसको हम पढ़ेंगे। तो पहला 2 वचन मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने के बारे में है, 5 और 6, और 7 और 8 परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के बारे में लिखा है। ओके, तो उसको पहले हम 5 पढ़ेंगे, फिर 7 पढ़ेंगे, फिर 6, फिर 8 पढ़ेंगे। ओके ओके, तो 5 कोई पढ़ना। 5, वचन नंबर 5। पढ़ो धीरे यहोवा धीरे। यूं कहता हाँ, यहोवा धीरे यूं पढ़ना। यहोवा यूं कहता है, शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हाँ ओके, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ लिखा है ना, और उसका सहारा लेता है। तो मनुष्य का सहारा लेना गलत है? आदमियों का सहारा लेना गलत है क्या? यस। क्यों? हम सब मनुष्य का सहारा लेते हैं ना, पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का, टीचर्स का। हाँ जी। सहारा लेना गलत नहीं है, लेकिन गलत लोगों का सहारा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, गलत लोगों का सहारा लेने लेना चाहिए। ओके, पर यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि गलत लोगों का सहारा नहीं लेना है। यहाँ लिखा है मनुष्य पर। हाँ, आप ऊपर पढ़ोगे, है ना। श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। तो मनुष्य का सहारा, आदमियों का सहारा लेना गलत है। हमें परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। ओके ओके, ठीक है, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ओके ओके, आप सबने बंजी जंपिंग किया होगा शायद, है ना, पता नहीं, या एटलीस्ट देखा होगा। हाँ, सो बंजी जंपिंग में ऐसा होता है कि रस्सी से बॉडी को बांधा जाता है, फिर ऊपर से फेंक देंगे ना, तो फिर हम लोग ऊपर से जंप मारेंगे, कूदेंगे, तो फिर नीचे आके फिर ऐसे ऊपर ऊपर करके फिर हमें दोबारा ऊपर खींचा जाता है ना। तो एक खेल है ना। सो वैसे मैं इमेजिन करके डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, सो हमें एक रस्सी से बांध के नीचे फेंका हुआ, तो रस्सी हमारा भरोसा और रस्सी के ऊपर है ना, और रस्सी को कौन पकड़ा है ना। तो वैसे आप इमेजिन कर सकते हो। ओके ओके, सो ये मैं हूं। ओके, सो यहाँ मैं अपने आप को डाल दूंगा। ओके, फिर मुझे रस्सी से बांधा हुआ है। ओके, ठीक है। ओके, ये रस्सी। ओके, सो यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले हैं मनुष्य पर भरोसा रखना। ओके, ठीक है। ओके, सो ये रस्सी जा रहा है एक और आदमी के हाथ में। ठीक है, तो आदमी का हाथ एक कलर ले लेंगे। ओके, ओके, ये आदमी पकड़ा है। ओके, सो इसको मैं थोड़ा और थिक करने वाला हूँ, डार्क करने वाला हूँ, क्योंकि ये मोटा रस्सी है। ओके, हो गए बढ़ाइले वाले ये होगा। ओके ओके, सुनाई दे रहा है सबको? म्यूट कर देना माइक। ओके, ठीक है।
आज खोल मैं आवाज लेता हूँ ओके, जो भी ज्वाइन कर रहे हैं आप म्यूट करना माइक, ठीक है? ठीक है, माइक म्यूट करके सुनना। ओके, ठीक है। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैं हूँ, मेरा नाम लिख दूंगा। ओके, फिल मेरा नाम PHIL मैंने लिख दिया। ओके, ऊपर मैं मैन लिख दूंगा। ओके, सो ये एक आदमी मुझे पकड़ा है। ओके, सो इतना अच्छे से मैंने डायग्राम नहीं बनाया, पर आई थिंक हमें समझ आ जाएगा। ओके, सो वो मुझे पकड़ा है, मैं उनके रस्सी से मैं लटका हुआ हूँ, है ना? ओके, तो मेरा भरोसा किसके ऊपर है? इस आदमी के ऊपर। ये छोड़ दिया तो छोड़ दिया, है ना? तो मैं गिर जाऊंगा नीचे। ओके, ओके, माइक को म्यूट करना प्लीज। ओके, हाँ ठीक है। ओके, ठीक है। पर परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा कितना है? अगर मैं आदमी के ऊपर इतना भरोसा मैं कर रहा हूं, तो परमेश्वर के ऊपर बहुत ही कम। ओके, मैं एक छोटा रस्सी लेके, जितना छोटा रस्सी ले सकते हैं उतना छोटा लेके मैं कनेक्ट कर दूंगा। ओके, सो ये हो गया गॉड। ओके, सो ऑरेंज मैन हम सबको पता है, फिर भी मैं लिख देता हूं इन केस। ओके, तो ये हो गया मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना, है ना? सो हमारा भरोसा किसके ऊपर है? आदमी के ऊपर है ना? तो आदमी वो छोड़ दिया, फिर मैं गिर जाऊंगा नीचे। ओके, तो वो भी हम ड्रॉ कर देंगे। ओके, ओके, परमेश्वर कितना पकड़ा है मुझे? परमेश्वर बहुत कम पकड़ा है ना? तो परमेश्वर ज्यादा मुझे पकड़ा नहीं, क्योंकि मैं उनके ऊपर भरोसा नहीं रखा है। ओके, ओके, इसमें और क्या लिखा है? श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है ना? कि हमारा मन कहाँ से? यहोवा से भटक जाता है। भटक गया, भटक के किसके ऊपर चला गया? मनुष्य के ऊपर, है ना? तो हमारा मन अभी कैसे है? काला है, मतलब ब्लैक है। ब्लैक मतलब कि हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, है ना? सो हमारा मन भटक गया है, मतलब परमेश्वर की ओर जा रहा था, पर वो घूम के आदमी के ऊपर आ गया मन, है ना? तो ओके, ओके, इनको परमेश्वर ने क्या कहा? कि श्रापित है वह, है ना? हाँ, तो परमेश्वर कर्स डालता है क्या? श्राप डालता है या क्या? नहीं डालता, है ना? पर हम उनको छोड़ के जाएंगे तो हम अपने आप को श्रापित बना दिया है ना? तो मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आप एक डेजर्ट में हो, आगे हम पढ़ेंगे कि खाना और पानी आप छोड़ के चला गया, फिर क्या हो गया? आप जीवित रहोगे? नहीं, है ना? खाना और पानी आपने छोड़ के चला गया तो आप अपने आप को श्रापित समझ के आप चला गया, है ना? तो आप ज्यादा देर जीवित नहीं रहोगे। ऐसा ही है ना? परमेश्वर ने हमें बोला कि मेरे पास आओ, पर हमने उनको छोड़ के हम दूर चला गया। ओके, तो इसलिए मैं इसको ब्लैक करने वाला हूँ। ओके, सो हल्का सा ब्लैक। ओके, सो आपके पास ब्लैक है तो हल्का सा करना, अदरवाइज वो पीछे वाला दिखेगा नहीं। ओके, सो ये श्रापित है वे लोग जो परमेश्वर को छोड़ के आदमी पर भरोसा रखते हैं। ओके, ओके, फिर 7th वर्स हम पढ़ेंगे। ओके,
सातवीं वचन पढ़ना कोई, ठीक है? तो हाँ, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। आमीन। हाँ, ओके, यहाँ पे उल्टा है। ओके, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। ओके, ओके, सो इसको हम वैसा ही शुरू करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो हम ऐसे लटके हुए हैं, ठीक है? ओके, तो रस्सी बांधा हुआ है हमारे ऊपर। अभी कौन हमें पकड़ा है? परमेश्वर हमें पकड़ा है। ओके, सो हम ऐसा डालेंगे। ओके, तो परमेश्वर हमें पकड़ा है। एक मोटा रस्सी हम ले लेंगे, ठीक है? तो हमें पकड़ा है परमेश्वर। ओके, मैं पहले जैसे ड्रॉ कर दूंगा, आई थिंक वो आसान रहेगा समझने में। ओके, तो परमेश्वर मुझे पकड़ा है। ओके, ओके, मैं आदमी लोगों के ऊपर भरोसा रखता हूँ क्या? हाँ, रखता हूँ, पर मैं ऐसे ड्रॉ करने वाला हूँ। ओके, सो आदमी को मैंने नीचे डाल दिया। ओके, तो आदमी लोग मुझे पकड़ा है। हाँ, पकड़ा है। ओके, सो एक छोटा रस्सी ले लूंगा। ओके, सो आदमी लोग, कुछ लोग मुझे पकड़ा है, पर इन आदमी लोगों को कौन पकड़ा है? परमेश्वर पकड़ा है। ओके, समझ रहे हो? तो अब मैं आदमी के ऊपर भरोसा रख रहा हूं क्या? हाँ, रख रहा हूं, पर आदमी को किसके हाथ में सौंप दिया मैंने? परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। तो आदमी लोगों को भी परमेश्वर ही मदद करना है। अगर मेरा मम्मी डैडी को परमेश्वर मदद नहीं करेंगे, तो वो मुझे मदद नहीं कर पाएंगे, है ना? तो मेरा अल्टीमेट भरोसा किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है। हाँ, आदमी लोग मुझे मदद करेंगे, पर आदमी लोगों को कौन मदद करेगा? परमेश्वर मदद करेगा, है ना? तो अल्टीमेट मेरा भरोसा है परमेश्वर के ऊपर है। समझ रहे हो? ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं था। लेफ्ट में आप देखोगे, लेफ्ट में मैं पूरा पूरा भरोसा आदमी के ऊपर मैंने रख दिया, है ना? और राइट साइड को, इस साइड को हमने देखा कि मेरा पूरा पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। आदमी के ऊपर जो भरोसा है वो भी परमेश्वर के हाथ में मैंने सौंप दिया। तो यहाँ पे 100% में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख दिया। ओके, ठीक है? यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ शायद 99% मैंने आदमी के ऊपर भरोसा रखा है। ओके, ठीक है, समझ लिया? ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? धन्य है वह पुरुष। ओके, ओके, सो मैं मेरे लिए एक मुकुट दे दूंगा। ओके, सो एक क्राउन। तो यहाँ पे लिखा है धन्य है वह जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। ओके, सो हमारे लिए हम भला कर रहे हैं, है ना? कि अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो हम अच्छा काम कर रहे हैं ना। सो अच्छी बात है ना? ओके, तो इसको मैं कलर कर दूंगा। ओके, जैसे हम करते हैं। ओके, सो श्रापित है उसको हम लाल कर देंगे ना, रेड कर देंगे, क्योंकि वो
अच्छा नहीं है, ओके, जो अच्छा नहीं है उसको हम रेड कर देंगे, ओके। श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, ओके। हमारा भरोसा मनुष्य पर नहीं होना है, ओके, और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, ओके। जैसे हमने ड्रॉ किया, यहोवा से दूर कभी नहीं जाना, ओके। सो परमेश्वर से दूर हमें कभी नहीं जाना है। इस्राएली लोगों के बारे में ऐसे लिखा है बाइबल में बार बार कि वो उनका मन भटक जाता है, उनका मन भटक गया है, वो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, उनका हृदय घूम गया है ना, ओके। पर कैसे होना है? धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वैसा ही होना है, ओके, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, ओके, ठीक है, राइट। हमने देख लिया कि क्या क्या है परमेश्वर पर भरोसा रखना का मतलब क्या है, आदमी के ऊपर भरोसा रखना का मतलब क्या है, ओके। फिर उनको होता क्या है, अगर मैं आदमी के ऊपर भरोसा रखूंगा मुझे क्या होगा, है ना। फिर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगा मुझे क्या होगा, ओके। तो वो हम देखेंगे, ओके। वचन 6, ओके, ओके, 6 कोई पढ़ना, वचन नंबर 6। सर हाँ, कोई और पढ़ सकते हैं जो नहीं पढ़ा? अच्छा, इप्सिता पढ़ रहे हो? यस सर। हाँ, ओके, पढ़ो, हाँ। वह निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोच छाई भूमि पर बसेगा। हाँ, ओके। सो निर्जल देश है ना, डेसर्ट लैंड है ना, जहाँ पे कुछ नहीं होगा, है ना। तो वैसा आप सोचना कि अगर आपने डेसर्ट देखा हो, निर्जल देश देखा हो, ठीक है, अदरवाइज आपने कभी फोटो में या वीडियो में देखा होगा, है ना, निर्जल देश जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ओके। सो ऐसा हम ड्रॉ करेंगे, ओके। सो जो आदमी पर भरोसा रखेगा उनका जीवन इस तरह का होगा, ओके। सो वही परमेश्वर कह रहे है ना। सो डेसर्ट ना, निर्जल देश ना, ओके। सो इसमें पानी बिल्कुल नहीं है ना, और बहुत सारे क्रैक्स है, क्रैक मतलब जमीन में फटा हुआ है ना, पानी नहीं है, इसकी वजह से पूरा ऐसे ऐसे, ओके। सो कुछ भी, जरा सा भी पानी नहीं है जमीन में, ओके। तो थोड़ा सा हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ओके। सो आपको इमेजिन करना है, ओके। सो उसमें इस जमीन में पानी बिल्कुल नहीं है, ओके, ऐसा कुछ हमने ड्रॉ कर दिया, ओके। इसमें एक छोटा सा बुश है ना, छोटा सा एक प्लांट है, वो कोशिश कर रहा है अकेला सर्वे होने के लिए, ओके। इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन कर दूंगा इसको ऊपर भी, क्योंकि इतना फ्रेश नहीं है ये बहुत सूख गया है और इनको पानी नहीं मिला है ना। और हवा चल पड़ी है, ब्लैक कलर की मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हवा चल रही है, गर्म हवा है ना। तो गर्म हवा भी चल पड़ी है, धूप तेज है ना। सन ड्रॉ कर देंगे ना, धूप बहुत तेज है, तो कुछ भी अच्छा नहीं है इस पौधे के लिए।
इसको बड़ा होना तो पानी चाहिए और इतना गर्म हवा में नहीं हो सकती है ना, नहीं आ सकती। तो बहुत बुरा हाल है ना। यहाँ पे बड़ा होना, यहाँ पे पौधे अच्छे से आना बहुत मुश्किल है। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे एक सैड फेस डाल देंगे। ओके, तो रेड कलर की सैड फेस। ओके, तो इस तरह का सरवाइव नहीं कर सकते हैं बिना पानी से, बिना कुछ हेल्प से। इतने हीट में हम बड़ा नहीं हो सकते हैं। ओके, वही लिखा है वचन 6 में, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करेगा उनका हालत ऐसा ही होगा। ओके, सो कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी होगा कि पूरा निर्जल देश में सॉल्ट जमा हो जाएगा, है ना। सॉल्ट मतलब क्या बोलते हैं, है ना, नमक, है ना। क्योंकि पूरा जो भी पानी था वो सब उड़ गया ऊपर, तो जो बचा है वो नमक बचा है। तो नमक दिखेगा ऐसे, सफेद सफेद नमक, है ना। तो कुछ भी नहीं बचा है उस जमीन में, सब कुछ निकल गया, है ना। तो वहां पे एक पौधा आने की कोशिश करेगा, नहीं कर सकता। तो परमेश्वर कह रहा है कि आप आदमी पर भरोसा रखोगे तो ऐसा ही होगा आपका हाल, है ना। आपका हालत बहुत खराब होगा, है ना। आपको कोई मदद नहीं मिलने वाला, सच्चाई मदद, है ना। तो ओके, ओके, फिर 8वें वचन में हम पढ़ते हैं कि अगर परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो हमारा हाल कैसे होगा। ओके, कोई पढ़ना 8th वर्स। सर, हाँ पढ़ो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वृक्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फैलता रहेगा। हाँ, फलता रहेगा। वेरी गुड। ओके, सो जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनका हालत कैसे होगा हम ड्रॉ करेंगे ना। तो छोटा सा एक जमीन है ना। सो उसमें एक पेड़ आ रहा है। ओके, सो इस जमीन के चारों तरफ पानी है। ओके, सो इस साइड भी पानी है, और नीचे भी पानी है, साइड में भी पानी है, हर जगह पानी पानी है ना। सो इसका कोई पानी का कमी नहीं है ना। सो वही हमने पिछले हफ्ते भी हमने ड्रॉ किया, स्प्रिंग वाटर, है ना। सो जहाँ परमेश्वर है वहां पे पानी का कोई कमी नहीं है। तो इस जमीन में एक पेड़ आ रहा है, वो अच्छे से ग्रीन हो गया है, हरे हरे है ना। है ना। सो इस पेड़ को हम छोटा सा ब्रांचेस डाल देंगे। ओके, और इसका पत्ते बिल्कुल ग्रीन है। तो ओके, सो इसका पत्ते ग्रीन ग्रीन पत्ते हैं, पूरा पूरा ग्रीन। ओके, ओके, इसका एक पत्ते हम जूम करके ड्रॉ करेंगे, है ना। सो इसका एक पत्ते ऐसे ग्रीन, पूरा पूरा ग्रीन। ओके, फ्रेश ग्रीन लाइट कलर में ऐसे दिखा दो। ओके,
फिर क्या क्या लिखा, इसका जड है ना, जड कहाँ तक जाएगा, पानी तक जाएगा। ओके, सो ये है इसका ट्री है। ओके, फिर इसका जड नीचे तक जाएगा, पानी में जाएगा, चारों तरफ जाएगा, है ना। इसका जड़ अच्छे से पानी ढूंढ के चारों तरफ चला गया है। ओके, चारों तरफ इसको पानी पानी है ना। तो इसको इसके ऊपर भी हवा लग सकती है ना, गर्म हवा, पर ज्यादा देर नहीं लगेगा क्योंकि इसको ठंडा करने के लिए पानी है ना। ओके, वो हम ड्रॉ करेंगे, है ना। तो गर्म हवा के लिए हमने ब्लैक यूज किया था, काला रंग, है ना। तो ऐसा इस तरह का। ओके, सो गर्म हवा लगता है पर इसके चारों तरफ कूल कूल है। ओके, सो वो हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। ओके, ये कलर मैंने यूज किया। ओके, सो इसके चारों तरफ कूल कूल है। ओके, सो कोई चिंता नहीं इसके लिए, अगर गर्म हवा लगी तो भी कोई चिंता नहीं, है ना। और चारों तरफ सूखा पड़ा है ना, तो भी कोई चिंता नहीं क्योंकि इसके लिए पानी खूब है ना, पानी बहुत ज्यादा है, अच्छा है। ओके, और फल फल देता रहेगा, है ना। फल के बारे में भी लिखा है ना, तो रेड कलर कुछ फल आप डाल देना, है ना। तो प्लम, प्लम जैसा कुछ फल आता रहेगा। ओके ओके, तो इसके साथ हम एक ग्रीन कलर हैप्पी फेस डाल देंगे, ग्रीन कलर हैप्पी फेस। ओके, तो ये हमेशा हैप्पी रहेगा, है ना, इनको कोई चिंता नहीं है। ओके, खुशी से रहेगा क्योंकि इनको खूब पानी है और इनको प्रोटेक्शन है, इस पेड़ को प्रोटेक्शन है, और पत्ते हरे हरे हैं, ग्रीन है, फ्रेश है, फल देता रहेगा, है ना। और गर्म हवा आएगा तभी इसको फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, है ना। तो ऐसा है हमारा हाल, है ना, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। तो ये हमारा चॉइस है कि हमें लेफ्ट लेफ्ट पिक्चर की तरह होना है, ऐसा होना है, या राइट साइड जो पिक्चर है उस तरह होना है ना, हमारा चॉइस है। अगर हम परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा है उसको निकाल के आदमी पर रख देते हैं तो लेफ्ट जैसा हमारा हालत हो जाएगा, शायद अभी नहीं पर कुछ समय में हो जाएगा, है ना। तो दुनिया में बड़े बड़े लोग, अमीर लोग आदमी पर भरोसा रख के बहुत पैसा कमाते हैं, है ना। पर जब आदमी धोखा देता है तो क्या हो जाता है, इस तरह का उनका हालत बन जाता है ना। तो सूखा सूखा हो जाता है, बहुत दुखी खबर, है ना। पर जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, शायद अभी तुरंत हम शायद फल नहीं देखने को मिलेगा, पर धीरे धीरे हमारा फल दिखना शुरू हो जाएगा, और लंबा समय में देखेंगे तो हम इस पेड़ की तरह हमारा हालत होगा। तो कभी भी जब भी कोई डरने का जरूरत नहीं है, दुख का जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर से खुशी आएगा, अंदर से हमारा स्रोत, है ना, सोता हमारा आता रहेगा, है ना। तो हम फलता रहेंगे, है ना। ओके, तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के मतलब यही है ना, कि अगर हम आदमी के ऊपर कुछ काम सौंपते हैं कि अरे भाई ये कर लो, है ना, पर उनके ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, है ना।
कि ये आदमी अगर धोखा देगा या नहीं कर पाएगा काम है, तो भी मेरा भरोसा एक्चुअली परमेश्वर के ऊपर है ना। तो परमेश्वर मुझे संभालेगा, मैं आदमी के ऊपर भरोसा नहीं रखूंगा और मेरा मन भटकेगा नहीं परमेश्वर की ओर से। ठीक है, ओके। और कुछ पूछना है? समझ आया? ओके, भजन संगीता एक। ओके, वेरी गुड। भजन संगीता 1 में भी ऐसा ही दाऊद राजा ने लिखे रखा है ना, कि जब हम वचन को दिन रात मनन करेंगे तो हमारा हालत ऐसा ही होगा, हम हमेशा फल देंगे, हर हर रहेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। हम प्रार्थना करते हैं। हमारा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुबह के लिए। परमेश्वर, हम आज पढ़ा कि आपके ऊपर भरोसा रखना और पर आदमी के ऊपर भरोसा रखने का फर्क हमने देखा। परमेश्वर, हम आपके ऊपर भरोसा रखना चाहते हैं। हम आदमियों के ऊपर नहीं। परमेश्वर, हमें मदद करना कि पूरे दिल से, पूरे मन से परमेश्वर हम समझ के आपके ऊपर हम भरोसा रखें। परमेश्वर, जब भी हम आदमी को कुछ काम देते हैं, या हमारा पापा मम्मा या भाई बहन या अंकल आंटी, किसी को भी हम कुछ भरोसा रखते हैं, पर उनके ऊपर आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए आप मदद करना, और उनको भी आपके हाथों में सौंपने के लिए आप मदद करना। परमेश्वर, हम इस तरह का पेड़ जो पानी के साथ में है, उस तरह का हम रहना चाहते हैं, ताकि हम हमेशा फलते रहें और हमेशा ग्रीन रहे, फ्रेश रहे। तो हमें मदद करना। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके, थैंक यू। आज कुछ नए लोग जुड़ा लग रहा है। वेलकम सभी को। आप अपना नाम डाल देंगे तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन है। ओके, सो नेक्स्ट टाइम से आपका नाम लिख दीजिए वहां पे, है ना। 3 डॉट आपको मिलेगा, उस 3 डॉट को दबा के आप अपना नाम जो है उनका नाम आप लिख देना। ओके, ठीक है। आप फोटो लेके इस ग्रुप में भेज देना जो भी आपने ड्रॉ किया है। ओके, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितना बढ़िया आपने ड्रॉ किया है ना। आपको कुछ और आइडिया आए तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, 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 वेरी गुड, थैंक यू, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय बाय। बाय सर। ओके, रंजू, राजन, नेहा, रुपेश, चट्टू। ओके, वेलकम सबको। और भी लोग हैं क्या? लोग है, बोला सुना। ओके, ओके, कौन है? कौन है रंजू? रंजी मैंने ब्यूटी बारी। यस सर। ओके, ओके, ठीक है। कभी आपका फोटो भेजना तो मैं देख पाऊंगा कि कौन है रंजू, राजन, नेहा, रुपेश, चट्टू। ओके, ठीक है। कभी जब आपको टाइम मिलेगा, है ना, एक
ठीक है, तो मैं भी याद रखूंगा कि ये इनका चेहरा है ना। ठीक है, अच्छी बात है। आपको समझ आ रहा है? जी सर। ठीक है, ठीक है। मेरे हिंदी थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है, तो थोड़ा कोशिश करना। अगर समझ नहीं आ रहा तो आप पूछना, ठीक है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, ओके जी, बाय बाय। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। घर वाला